तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, चैप्टर नंबर 1, पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हेन वी वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज, जब हम कोई लैंग्वेज हम सीखना चाहते हैं, वी नीड टू लर्न द ग्रामर ऑफ दैट लैंग्वेज। हमें उस लैंग्वेज की ग्रामर सीखनी पड़ती है, मतलब ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत है। वट एवर वर्ड सेंटेंस वी स्पीक दे कॉल्ड ए स्पीच। Now it become necessary to know how speech is composed, मतलब स्पीच बनती कैसे है ना। What are the contents of speech? What are the parts of speech? It is primarily necessary to know about parts of speech and learn their role in sentences and speech making. Okay, so this is the definition of speech. सो डेफिनेशन देख लेते हैं। स्पीच कंसिस्ट ऑफ सेंटेंसेस एंड सेंटेंसेस आर कंपोज्ड ए वर्ड। स्पीच जो है वो सेंटेंस से बनती है और सेंटेंस जो है वो वर्ड से बनते हैं। वी कैन डिवाइड वर्ड्स इनटू डिफरेंट क्लासेस विच आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू देयर यूज। ओके, तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीच। तो काइंड्स, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच टाइप आर फॉलो। जो स्पीच जो है वो 8 प्रकार की होती है। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली जो है नाउन, सेकेंड है प्रोनाउन, थर्ड है एडजेक्टिव, फोर्थ है वर्ब, पांचवा एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 प्रकार की पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन क्या होता है देख लेते हैं। A noun is the name of a person or a place or thing. It represents the name of some person, place, animal, quality, thing, state or action. For example, a boy, Ram, sun, moon, dog, Delhi, honest, class, etc. तो नाउन जो होता है किसी व्यक्ति का नाम, प्लेस का नाम या किसी वस्तु के नाम को कहती है जो उसकी मतलब कहना तो द नेम ऑफ सम पर्सन, प्लेस, एनिमल, क्वालिटी, जो प्रॉपर उसके नाम या उसको दर्शाती है। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल्स है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार देख लेते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। तो 5 प्रकार के नाउन होते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ वी विल नो डिस्कस ऑल 5 काइंड्स ऑफ नाउन वन बाय वन। तो अब वन बाय वन देख लेते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, तो उनकी डेफिनेशन और प्रकार हम देखेंगे। पहला है कॉमन नाउन। ए कॉमन नाउन इज द नाउन शेयर्ड इन कॉमन बाय एवन पर्सन और थिंग ऑफ द सम काइंड ऑफ क्लास, सेम काइंड ऑफ क्लास। एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, बुक, सिटी, टेबल, etc। कॉमन नाउन का मतलब होता है जो कॉमन है लड़का और लड़की दोनों में। बॉय मतलब बॉयज़ कम्युनिटी को पूरा बिलोंग करेगा, गर्ल्स मतलब गर्ल्स कम्युनिटी को, इस टाइप से। दूसरा है प्रॉपर नाउन। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्टिकुलर किसी का नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल राम, सीता, कानपुर, दिल्ली, संडे, मंडे, etc। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए मेंबर और कलेक्शन ऑफ ए पर्सन और थिंग of the same kind of together as one whole. This is called collective noun. ओके, मतलब एक कलेक्शन का नाम है, आर्मी, क्राउड, क्लास एंड etc। फोर्थ है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मैटर ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं हम किसी पदार्थ का नाम को हम मटेरियल नाउन बोल देंगे। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, मिल्क, etc। पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द
थिंग और क्वालिटी विच वी कैन ओनली फील। दिस नाउन कैन नॉट बी सीन और नॉट टू बी टच्ड फिजिकली, मतलब फिजिकली टच वगैरह नहीं हो सकती, हम केवल फील कर पाते। एग्जाम्पल ऑनेस्टी, काइंडनेस, ट्रूथ, करेज, स्लीप, एंग्री, जॉय, फियर, ईटीसी। ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है।